हेलो एवरीवन, आपके लिए व्यापम द्वारा एक और न्यू भर्तियों का नोटिफिकेशन आ गया है। उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये व्यापम का नोटिफिकेशन का सेक्शन है जिसमें नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट की जानकारी इसमें दी गई है। यानी कि जो स्टाफ नर्स होते हैं उनके संबंध में ये भर्तियाँ जारी की गई हैं। लोक संचालनालय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के कुछ रिक्त पद हैं, उनके संबंध में ये भर्तियां निकाली गई हैं। और इसकी डेट आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल 2026 से फॉर्म चालू होने वाले हैं और 20 अप्रैल 2026 की लास्ट डेट रह गई है। इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, पूरा जानकारी इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दे रखी है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ना है आपको। तो जो परीक्षा की डेट दी है 6 अप्रैल 2026 से फॉर्म चालू होने वाला है एंड 20 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। संभावित परीक्षा दिनांक यानी कि जो एस्टिमेट डेट है वो 15 मई से एग्ज़ाम इसके हो सकते हैं, यानी कि अगले महीने 15 महीने 2026 से चालू हो सकता है और अलग अलग डेटों की तिथियों में चल सकता है। फीस जैसे कि आप ये देख रहे हो, कैटेगरी वाइज 500 और 250 के समथिंग अराउंडिंग इसकी फ़ीस रखी गई है। जो भी जिस कैटेगरी में हो अपनी फ़ीस इसमें से हिसाब से डिसाइड कर सकता है। पेपर पाली 2 भागों में होने वाली है। 15 मई से फिर चालू होने वाला है और उसके बाद जो विभिन्न डेट पड़ेंगी उसमें प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट रहेगी। पहली शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक है और सेकंड शिफ्ट का है 1 बजे से 2 बजे तक। भाई 10-10 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन एंड उत्तर पुस्तिका का समय रहेगा सुबह 10 से 12 बजे तक या 3 से 5 बजे तक, 2 घंटे का जिस शिफ्ट टाइम रहेगा। पेपर आपका इसमें 100 नंबर का होने वाला है। पेपर में क्या आएगा उसके बारे में भी नीचे वीडियो में मैं इसमें समझाने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है, सामग्री में एक आईडी प्रूफ ले आना होता है एडमिट कार्ड के साथ और अपना आधार कार्ड ले आना होता है, जो कि केवाईसी के समय मान रहता है। अर्हता अंक की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थी की सूची में शामिल किए जाएंगे जिनमें न्यूनतम कैटेगरी वाइज अंक दिए गए हैं। यानी कि जो अनारक्षित कैटेगरी में 50% और SC ST OBC को इसमें 40% अंक मिनिमम लाना कंपलसरी है, तभी आप सफल अभ्यर्थी के तौर पर देखे जाओगे। और वैसे भी इसकी मेरिट 50 एंड 40 के बेस पे नहीं बनेगी। मेरिट टॉप जो कैंडिडेट होते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और मेरिट में जिनका नाम आता है उस हिसाब से मेरिट बनाई जाती है। तो अर्हता अंक देखने का कुछ इसमें फ़ायदा नहीं है आपको। ये तो सिर्फ एक व्यापम ने बनाई गई कहानी के तौर पर रखा है। सेवा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तृतीय लिपिकीय सेवा है और इसमें पद 2 दिए हुए हैं। नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर का पद दिया है और तृतीय श्रेणी की कैटेगरी में ये पद आता है आपका। भाई आपका बात करें तो इसमें परीक्षा पद्धति अंक तालिका 100 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका। और इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, ये आपका 25 अंक इसके रहेंगे। और बाकी जो 75 का पेपर है आपका वो संबंधित विषय के आधार पर रहेगा। यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है नर्सिंग में उससे संबंधित आपका पेपर रहेगा, उसकी जानकारी 75 नंबर की सिलेबस में दी हुई है। तो वहाँ से आप सिलेबस जानकारी मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं स्वशासी महाविद्यालयों में नर्सिंग ऑफिसरों की सीधी भर्ती हुई तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन दी हुई है। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर में 12th बायो से चाहिए। MA उम्मीदवार मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल एवं भारतीय उपचार परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में 4 वर्षीय BSc नर्सिंग प्रशिक्षण या GNM 2 वर्षीय और पोस्ट BSc आपकी 55 कम से कम 45 अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। भाई SC ST OBC को 5 अंक का और छूट दे सकती हैं इसमें। तो कुल मिला के BSc नर्सिंग या GNM संबंधित जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पास होना चाहिए। भाई नीचे दी हुई है शासकीय नर्सिंग विद्यालय में सिस्टर ट्यूटर की सीधी भर्ती में क्वालिफिकेशन दी हुई है और मध्य प्रदेश का जीवन पंजीयन भी इसमें होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन कंपलसरी हैं। भाई सिस्टर ट्यूटर में 12th बायो से होना चाहिए और BSc नर्सिंग तथा पोस्ट BSc उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्यथा GNM वाले इसमें सिस्टर ट्यूटर में अप्लाई नहीं कर सकते और अभ्यर्थी को इसमें भी मध्य प्रदेश नर्सिंग की कौशल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। यानी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है
वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई करोगे। एज बात करें तो मिनिमम 18 से 40 वर्ष तक की जो जनरल कैटेगरी की एज दी हुई है, या SC ST OBC हैंडीकैप या अदर कैटेगरियाँ होती हैं, उनके 5 वर्ष की एडिशनल छूट आपको दी जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर की बात करें, लोक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो पद दिया गया है, टोटल आपका 1256 पद दिए गए नर्सिंग ऑफिसर के इस विभाग के अंदर, जो कि केवल महिलाओं के लिए है। एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें जो पद है वो सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि विभिन्न कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं। टोटल इस विभाग में आपके 1256 पद दिए गए हैं, जो कि जिसमें SC ST OBC EWS जनरल और जो सब भूतपूर्व सैनिक है, इनके अंतर्गत बांट दिए गए हैं। भाई अन्य पिछड़ा वर्ग का जो कोटा के अंतर्गत इसमें डिवाइड किए गए हैं, 14% के आरक्षण 80% के प्रति दिया गया है इसमें, तो उसमें 1093 इसमें वो दिए गए हैं आपके पद, और वहीं 13% के प्रभावित के 163 पद जो कि अलग निकाले हैं OBC जनरल के, वो कि इसमें 13% अतिरिक्त इसके अंदर ये 2 भागों में बांट दिया गया है। तो टोटल 1093 प्लस 163 मिला के आपके 1256 पद हो रहे हैं। तो उनको ही ब्रेक कर दिया गया है, ऊपर के जो पद दिए हैं 1256 उनको ही 2 भागों में बांट दिया है, जो कि कोटे वाइज जो कोटा अलग अलग निकाला गया है। 83% प्रतिशत तो आरक्षक का कोटा है, दोनों को बढ़ाकर 1256 पद होने वाले हैं। भाई आपके नीचे देखिए 788 है जी आपका विभाग लोक स्वास्थ्य शिक्षण संचालक विभाग था। भाई शासकीय स्वशासीय महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज विदिशा में 34 पद दिए गए हैं, और जिनको भी 2 भागों में ब्रेक कर दिया गया है। भाई ग्वालियर का जो गया राजा मेडिकल कॉलेज है, उसके अंतर्गत भी आपके 273 पद हैं, इनको भी अलग अलग कैटेगरियों में विभिन्न कैटेगरियों में बांट दिया गया है। और जो कोटा दिया गया है OBC का, उसके अंतर्गत भी इन भागों को 2 पदों को 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक नॉर्मल भाग में इतने रखें, और जो भी 30% जो कि 40% कोटा दिया है वो उसमें प्रारंभिक पोस्ट में नीचे रखें। ऐसी शिवपुरी स्वशासीय महाविद्यालय जो कि मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में भी है, उधर भी कुछ पद दिए हुए हैं। वहीं खंडवा में भी आपके 126 पद हैं। तो जो मेडिकल कॉलेज है स्वशासी MP के विभिन्न कॉलेज दिए गए हैं मेडिकल, उनमें सभी में कुछ ना कुछ पद दिए हैं नर्सिंग ऑफिसर के। तो ये पूरी PDF में आपकी जानकारी दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो जो भी नियर बाय आपके मेडिकल कॉलेज है, वो उसकी प्राथमिकता आप पहले रख सकते हो उसमें पद के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा पद हो। और भाई नर्सिंग ट्यूटर की बात करें तो सिस्टर ट्यूटर की इसमें 218 पद है, यानी कि 218 पद दिए गए हैं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में। जिस सारे महाविद्यालयों को मिला के इसमें 218 पद हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज MP के अंतर्गत जहाँ जहाँ भर्तियाँ खाली हैं, जहाँ खाली हैं वहाँ दिया है। उनका वेतनमान आपका जैसे 3600 दिया है, 3600 पे के हिसाब से। J11 सेंटर दिए हुए हैं, इनमें से आप नियर बाय जो भी हो पूरे सेंटर इस बार व्यापम में भरना है, तो अपने हिसाब से जो सेंटर है इसमें फिट कर लेना आप जो भी हो। जब पूरा सिलेबस की सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी दी गई है। 25 नंबर का तो सबों के लिए कॉमन रहेगा, और बाकी 75 नंबर का ये सब्जेक्ट पर रहेगा। BSc करिकुलम